हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे 6.4 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो डिफिजिकल मेथड से करते हैं, डिवीजन मेथड से। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि इसको करने से पहले आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो उससे आप बेहतर कर पाएंगे। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि इसको करने से पहले आप एटलीस्ट 10 तक तो कर लीजिए कम से कम, क्योंकि ज़्यादातर 10 तक के स्क्वायर्स याद होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये कहता है वो कहता है कि 2301, इसको हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 2304 ऐसे लाइन खींचना है। उसके बाद हमें इनके पेयर बनाने हैं। ठीक है, इनके पेयर बन गए। पेयर बनने के बाद क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है इसमें ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर के आसपास आ रही है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, वो इससे वो काफ़ी कम है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो 9 होता है, तो वो भी काफ़ी कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है। ठीक है, 25 करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू हो रही है, हम 4 की वैल्यू लेंगे इसमें। ठीक है, तो आपने 4 यहाँ लिखना है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या है तो 16 आएगा, और 4 यहाँ भी मेंशन करना है आपने। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन होगा। आप इसे माइनस कर लीजिए, ये आएगा 437, और ऊपर से आपने इसे कॉपी कर लिया है। ये जो है ये ऊपर से कॉपी किया आपने। ठीक है, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है इस वैल्यू को एग्जैक्टली सेम यहाँ लिखना है और प्लस कर देना है। ठीक, प्लस करने के बाद यहाँ पे 8 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए 704, हमारे पास वैल्यू है 8। इसको चेक करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, और वो ध्यान रखने वाली बात है। मान के चलिए हम 1 से ट्राई करना चाहते हैं इसको, तो हमें यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, मतलब ये दो वैल्यूज़ हमें सेम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में आएगा 81। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो 4। तो समझने वाली बात यह है कि जो वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं, अगर 1 से ट्राई कर रहे हैं तो 1 लेना है, 2 से ट्राई कर रहे हैं तो 2 लेना है। ऐसे जितना भी ट्राई करना होगा, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, उन सभी वैल्यूज़ में सेम नंबर ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको सभी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपने फर्स्ट में एक्सरसाइज में और थर्ड एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें ऐसी की थी, ये इसमें एस्टिमेट किया था। वो एस्टिमेट कैसे किया था, जैसे कि मान लीजिए कि पता लगाइए कि भाई लास्ट में 1 आ रहा है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, तो वो स्क्वायर हो सकता है 1 का और 9 का, क्योंकि 9 में भी 81 आता है और 1 में भी आता है। तो ठीक ऐसे ही आपके पास 4 आ रहा है वैल्यू लास्ट की, तो 4 वैल्यू किस में आती है, 4 वैल्यू आती है आपकी 8 में आती है, और किस में आती है, 2 में आती है। ठीक है, 2 2 4, तो 2 और 8 ऐसे दो पॉसिबल नंबर हैं जिनसे ये सॉल्व हो सकता है। तो क्यों ना हम 2 से ट्राई करते हैं। पहले 2 से ट्राई किया हमने, तो क्या मिला हमें, 164 मिला है। अब हम 8 से ट्राई करते हैं। 8 8 8 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया, 8 8 64 और 6 होता है 7070। बिल्कुल, इसमें हमारा वैल्यू फाइंड हो गया है, तो हमें 704 लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो हमने 8 जो लेट किया है उसको इसके साथ लिखना है। ठीक है, और जैसा कि रूल याद है आपको, जो वैल्यू यहाँ लेते हैं उसको सेम लिखना पड़ता है नीचे कॉपी करके। ठीक है, इसको ऐड करिए, ये आ गया 16, ये आ गया 96। ठीक है, हमने क्या लिया था, 8 लिया था, उस 8 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे वैल्यू मेन चीज़ ये है कि यहाँ वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना है आगे। और इसका सलूशन जो आया है, इसका सलूशन आया है हमारे पास
हमारे पास एक वैल्यू थी 2304, उसका स्क्वायर रूट निकाला हमने, तो हमें फाइंड हुआ है 848। ठीक है, तो 2304 जो है वो 48 का आंसर निकला है। इसी तरीके से हमें सभी ट्राई करने हैं। ठीक है, मेथड सब में यही रहेगा, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस ये देखना है कि किसकी वैल्यू मैच करती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और बाकी मैं कराता हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 4489 है, तो इसको हमें पेयर बनाना है। पेयर बनाने का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना है 44। तो ऐसा देखना है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ये हमारा 49 जो है वो ज़्यादा है, 49 नहीं लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम। तो किसका स्क्वायर आया था यहाँ पे, 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 6 यहाँ भी लिखना होता है, यहाँ भी लिखना होता है। क्या स्क्वायर आया इसका, 36। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, इसका 8 आएगा, और ये कॉपी करेंगे 89। ठीक है, इनको ऐड करना होता है हमें, ये 12 आएगा। 12 आने के बाद हमें देखना है 9 के ऐसा कौन सा नंबर है इसमें 9 आता है। तो आपको पता होगा 9 किस में आता है, 3 में आता है। तो हम 1 2 के पीछे ऐसा नंबर कौन सा देखेंगे जिसके कि स्क्वायर बन जाए, तो 1 2 3 देखते हैं। ठीक है, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। ये तो बहुत कम नंबर आ रहा है। और 9 कब आता है, 9 आता है हमारा 7 पे, 7 7 49। ठीक है, तो 1 2 9 से हम ट्राई करेंगे, सॉरी 7 आएगा, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, 7 7 और 1 8। हमारा इस पे निकल रहा है आंसर, तो इसको हम लिख लेंगे। किस पे आया हमारा, 7 पे आया। ठीक है, 889। ठीक है, जो 7 यहाँ आता है उसको यहाँ लिखना होता है और उसको ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे वैल्यू क्या निकला है, 7, तो हमारा ये वैल्यू निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि 4489 अगर अंडर रूट में है तो इसका आंसर आएगा ये 67 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया, तो इसको भी नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3481। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, सभी क्वेश्चन अगर मैं कराता हूँ तो फिर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप ये काम कीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। जो जो क्वेश्चन में समस्या आएगी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगा और वो क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मैं लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, सबका मेथड सेम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हम करेंगे, 34 को देंगे हम। 34 किसका स्क्वायर में आता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करना पड़ेगा हमें। हम लेंगे 5 वैल्यू, 5 यहाँ, 5 का क्या होता है 25। ठीक है, 25 यहाँ आएगा, 5 ऐड करेंगे हम, 10 हो जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 981, ये कॉपी किया ऊपर से हमने। ठीक है, तो 981 हो गया है। 981 किस में आता है ये देखेंगे, हमारा वैल्यू गिवन है 10, हमें चाहिए 1, तो 1 में आता है और 9 में आता है। ठीक है, 1 में तो आएगा नहीं क्योंकि 100 है। ठीक है, तो कम से कम 9 तो जाना पड़ेगा, तो 9 से करते हैं हम लोग। 9 9 से 81, 8 कैरी हो गया, यहाँ 8 आएगा, 9 1 9। मैंने 1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंपल दिख रहा है, 10 है तो 10 1 जा तो 101 नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 जहाँ पे चांसेस बन रहे थे क्योंकि 900 वैल्यू थी। ठीक है,
ये आ गया, हमारा वैल्यू क्या है 59। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडर रूट में 3481 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 59 का स्क्वायर बनता है ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हो घर बैठ के भी। और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा भाई हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें कोई ऐसा नंबर है जो जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नंबर है, ये स्क्वायर का चैप्टर है तो स्क्वायर ही होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्यूब का है तो उसमें क्यूब का होता है। तो इसमें देखना है हमें कि क्या रीज़न है ये परफेक्ट क्यूब है, स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये विदाउट कैलकुलेशन कि भाई ये इसकी जो आंसर आएगा वो सिंगल डिजिट में आएगा या डबल डिजिट में आएगा। तो उसके लिए रूल होता है, उसके लिए रूल क्या होता है कि आपको एन फाइंड करना होता है। अब भाई ये एन क्या होता है, एन का मतलब है कितने डिजिट हैं। जैसे कि ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तो इवन नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट है 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है। तो हमें देखना है कि इवन है कि ऑड है, और दोनों केसेस में ना एन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, तो अगर n हमारा इवन है तो क्या आएगा n/2 आएगा, और अगर ये ऑड है तो n+1/2 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब हम देखते हैं 64 क्या है। 64 में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 2 आ रही है, तो 2/2 कैंसिल करेंगे, इवन था इवन का फॉर्मूला लगाया हमने, इसका रिजल्ट आएगा 1। तो जो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर होगा, मतलब 8 तो सिंगल डिजिट नंबर होता है, क्योंकि 9 तक के जितने नंबर हैं वो सब सिंगल डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4481 48489। तो इसमें क्या है n 4 टाइम है, 4 है, तो 4/2 कैंसिल करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर आएगा, कोई सा भी आएगा जो भी आएगा। क्या नंबर है ये फाइंड नहीं करना है, सिर्फ पता लगाना है कि 1 डिजिट का है कि 2 डिजिट का है। अगला देखते हैं 144 है, ये थर्ड क्वेश्चन था, और ये जो भी कर रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, 144 ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा n+1, मतलब कि n कितना है 3 +1 करना पड़ेगा अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आएगी 4/2, कैंसिलेशन करके 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वैसे मैं करा दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27222 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही करना है कि भाई देखते हैं n कितना है। तो n 1 2 3 4 5 है, अपॉन में कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा n+1 वाला, n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा। n हमारे पास 5 है, +1/2 6/2, कैंसिलेशन करेंगे तो 3 वैल्यू आएगा। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 3 डिजिट का नंबर हो सकता है, मतलब 100 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें क्या होगा 3 तो 3 6, तो n/2 होगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 6/2, कैंसिल करेंगे तो इसका 3 आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं पेयर के हिसाब से चलता है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो और 3 डिजिट नंबर है तो क्या फ़र्क है कि भाई 3 डिजिट को तो हम 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि वैल्यू क्या होगा एक आगे बढ़ जाएगी। कुल मिला के इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना है, और इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो पॉइंट में दी हुई है। तो पॉइंट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के अगर रूल्स पता हैं
तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। आप टेंशन लेने की मत लीजिए, मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, 100% श्योर है, ठीक है। ये है वैल्यू 2.56, तो 2.56 आप नॉर्मली लिख दीजिए, इसके पेयर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बच गया सिंगल, और मैं कह चुका हूँ पहले से कि स्क्वायर देखते हैं इसमें हम, तो स्क्वायर 2 का तो 4 होता है, इससे नीचे आइए क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू है, सिर्फ 2 वैल्यू है, तो हम करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और जो वैल्यू आती है यहाँ ऐड की जाती है 2 आएगा। अब ये 1 आगे कॉपी हो गया, पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए और 56 को कॉपी कर लीजिए। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 6 आता हो, तो 6 कब कब आता है, 4 के टेबल 4 में आता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, और 6 के में होता है, तो 4 से देखते हैं हम। 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 1 9, नहीं आ रहा है इससे। अब हम देखते हैं 2 को 6 से देखते हैं, 6 6 36, 6 3 6 2 12 13 14 15, मैच कर गया, किससे कर गया, ये कर गया 6 से, तो 6 यहाँ भी लिखिए, 156 6 आएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, मेन तो आपका कॉन्सेप्ट ये है। तो हम कह सकते हैं 2.56 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 1.6 होगा, ठीक है। तो ये है पॉइंट वाले, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ट्राई करते हैं तो इजी है, भी सेम मेथड वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 42.25, सेम तरीका वही है, पेयर बना दीजिए आप और स्क्वायर को पता लगाइए कि कौन सा स्क्वायर मैच कर सकता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 है, और ये सभी इसके नीचे आते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 आता है, ये भी नीचे है, 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना हमें, 36 को लेना है, ठीक है। यहाँ 6 लिखेंगे, 6 6 जा, या इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ आती है ऐड होती है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, और पॉइंट यहाँ लगेगा, सॉरी, और 25 ऊपर से कैरी होगा, ठीक है। ये आ गया 625। अब 625 के लिए पहले 12 ऊपर से ऐड आके आ गया, हमें 625 लेके आना है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे 5 आ जाए, 5 ही बनता है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, 5 से क्या निकलता है, 12, 5 × 5, 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 जी, ये आ रहा है 5 से, तो 5 हमारा आंसर होगा, 5 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिएगा इसको, ठीक है, फिनिश। हमारा आंसर क्या है, ये आया, तो मतलब ये हुआ कि 42.25 के लिए आपका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका क्या आंसर आएगा, 6.5, ठीक है। ये आपको 10 तक मिनिमम मैथ करने हैं, और अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो कम से कम 30 तक याद कीजिए इसको, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। अगली वैल्यू हमारे पास है 31.36, इसमें क्या करना है, सेम मेथड है, ठीक है। 31 के नीचे कौन सा स्क्वायर आता है, 5 का आता है, तो हम 5 लेंगे, यहाँ पे 25 आएगा, 25 करने के बाद 5 कॉपी किया यहाँ पे, ये ऐड होकर 10 आएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, पॉइंट नहीं लगता, पॉइंट यहाँ लगता है, ठीक है। 636 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या चूज़ करें, 6 का नंबर चाहिए, तो किस किस में 6 आता है, 6 में आता है, ठीक है। 6 को ट्राई कर लेते हैं पहले, 6 3 कैरी, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 में आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 6 लिखिए, ऐड कीजिए, 1 0 12, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास, तो 31.36 का आप स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको मिलेगा 5.6, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और बाकी जो सभी क्वेश्चंस हैं मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्लास करा दिया है,
सभी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो खुद से करोगे आप। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में पीछे भी किए हुए हैं, ठीक है। जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं उनमें कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऐसे कुछ किया जाता है, तो सेम इसमें करना है। इसमें क्या बोला गया है कि भाई पता लगाइए कि ऐसा क्या इसमें ऐड किया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वैल्यू बन जाए परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर रूट की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 402, ठीक है। ये तो हटेगा, आपको पेयर बनेंगे तो 2 से करते हैं। 2 2 जा क्या आएगा, वैल्यू आएगा 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। 2 आ गए यहाँ पे, प्लस करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए 0 नंबर आ जाएगा क्योंकि नंबर यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो 20 का आएगा ये कुछ। लेकिन 02 जो है, जो रिमाइंडर आ रहा है, इसकी वजह से कंप्लीट स्क्वायर रूट बन नहीं पा रहा है, तो उसका क्या करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट आएगा। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला जो नंबर है हमारे पास 3250 है, इसको भी देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करने पाता है इसमें। तो 32 के लिए हम लेंगे 5 का स्क्वायर, वो सूटेबल रहेगा, ठीक है, जो कि वैल्यू आती 25, यहाँ 5 लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ये हो जाएगा 10, माइनस करेंगे तो 750 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके नियर बाय कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो 106 लेते हैं, 66 3 कैरी हो गया 36 636 आ रहा है। अगर हम देखते हैं 7 से, तो इसमें क्या है 50 है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा हो सकता है। ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा देखते हैं। 740 है, 749 है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि भाई 7 को ले लें हम, ठीक है। तो 7 को लेने पे ये आएगा 749, जिसको माइनस करने पे 01 आता है, ठीक है। तो 01 इज टू बी टू नंबर ठीक है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, डाउट लगेगा तो व्हाट्सएप है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी पता लगाना है कि ऐसा क्या नंबर इसमें हम ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 525, पेयर बनाइए इसके, ठीक है। सिंगल पेयर बने तो 2 से करेंगे क्योंकि 2 का 4 होता है और 3 का 9 ज़्यादा हो जाता है। 2 का 4 होगा, 2 ऐड करेंगे हम, 4 आएगा यहाँ पे 125। अब हमें करना क्या होगा, 125 है, देखते हैं कैसे इसके पास पहुँच सकते हैं। 4 3 ट्राई करते हैं, 3 9 3 4 12 129। अच्छा 129 है, हाँ पास 125 है, तो कितना और चाहिए हमें 4 डिजिट और चाहिए, ठीक है। तो 4 इज टू बी एडेड इन 525 to number become a perfect स्क्वायर रूट, ठीक है। हमें कितना चाहिए यहाँ पे 4 वैल्यू चाहिए, 4 वैल्यू और मिल जाए तो हमारा ये 120 आ जाएगा, जो कि प्रॉपर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए।
अगला वैल्यू है हमारे पास 6412, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि 8 का तो 64 होता ही है। तो 8 या 64, 8 ऐड करेंगे 16 आएगा, ये 0 हो गया, 12 क्या कॉपी हो गया, और 12 है तो ये 0 लग जाएगा, क्योंकि नंबर है लेकिन फिर भी हम उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 80 का स्क्वायर ही आ सकता है। तो यहाँ पे जो 12 है वो 12 क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यू है, ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज देखना होगा कि किस तरीके से ये किसका वैल्यू निकल के आ रहा है, 80 का आ रहा है। लेकिन 80 के बाद एक्स्ट्रा नंबर है, हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये अगले वाले नंबर का बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए 80 का तो नहीं बना ये, क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, इसको रिमूव नहीं करना है, यहाँ पे एडिट करना है हमें वैल्यू को। तो हम देखते हैं 81 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे 8 की जगह पे क्या लेके चलते हैं, 81 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, 81 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 181 6567 होता है। और हमारे पास वैल्यू का गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है 6412। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 1 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा बस। तो यहाँ पे आएगा 149 वैल्यू ऐड करी जाएगा। तो ये किसका बन सकता है, 81 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो 149 शुड बी एडिड, ठीक है। कर लीजिए इसको आप। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि बताइए भाई लेंथ क्या होगी स्क्वायर की जिसका एरिया 441 है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का एरिया, किसका एरिया, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, यही कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एरिया दे रखा है, कितने दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें, हाँ, साइड का स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तरह के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वैल्यू आएगा 441 इक्वल टू में साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब उसको हम करते हैं तो क्या निकल के आता है, पेयर बनेगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 का 4 होता है, ठीक है, 41 आएगा, ऐड करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, 4 आएगा। अब हम क्या लें कि बना जाए, 1 लेना पड़ेगा। तो 121 मिल गया, इसका मतलब ये है कि 21 जो वैल्यू है इसकी वो साइड है। तो इसका मतलब ये है कि साइड की जो आई आंसर है 21 है, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से निकालना है कुछ। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पाइथागोरस के हेल्प से होते हैं। इसमें एक रूल होता है जिसमें कि पाइथागोरस ने बताया था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 90 डिग्री एंगल है तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज होती है ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इसमें क्या रूल होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर। आपको यहाँ साइड देनी है ए बी सी, ठीक है। ए कितना है, ए बी है हमारे पास 6, बी सी है 8, ये फाइंड करना है। तो कैसे पता लगाएंगे हम, एच की जगह पे बतानी है हमें, ए बी कितना है हमारे पास, बेस, बेस में रखा है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 6 का, जो कि बनेगा 64 और ये बनेगा 36। ऐड करेंगे तो 100 आएगा और ये एच जो है बनेगा 110 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 10 आएगी। सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो अगला क्वेश्चन, ठीक है। पाइथागोरस है, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन करते आए वैसे क्वेश्चन है ये।